नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है माँ बिना मायका। ट्रेन पटरी पर अनवरत भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी मीना की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मियों की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी। कितनी तैयारी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चे से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते हुए परायापन नहीं लगा कभी। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतज़ार करती, मनहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उसे थोड़े से दिनों में ही साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई रमन और उसकी पत्नी प्रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब सब वैसा ही होगा जैसे हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह, मनोहार कम तो नहीं होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। रमन के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही प्रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो प्रीति चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। प्रीति भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को रमन उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगा के उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और प्रीति तो उसे जाने कितनी बार चाट खिलाया। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसे ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और फिर उसने देखा कि प्रीति अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़, बहुत सा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ क्या करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो प्रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। ये सुनकर मीना ने प्रीति को गले ही लगा लिया था, क्योंकि उसका सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर रमन, खासकर प्रीति ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब प्रीति को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। यह सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं, किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है, और सुखी भी हो तो भी वही तो बचपन की यादें बसती हैं। जवानी के सपने, मस्ती, अल्लड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती हैं और पिता का लाड और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। मीना ने कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा।
मैं तुम्हारी नंद ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना, और अगर कभी अमन तंग करे तो मुझे बताना, कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो प्रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन के वादे के साथ आज मीना वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। अब मीना को यकीन हो गया कि उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही है। दोस्तों, मीना भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था। पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति प्रीति जैसी ही होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर रमन और प्रीति जैसे सब हों और मीना जैसा प्यार देने वाले मिल जाए तो माँ की कमी तो रहेगी, पर माँ बिना मायका कभी पराया नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।